नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस महासरे में सेक्रेटेरिएट इंहदामी कार्रवाई के कवरेज की इजाजत। 90% इंहदाम मुकम्मल। 2000 ट्रक मलबे की सफाई। सरकारी प्रेस नोट जारी। पांच अगस्त से मछलियों की अफजाइश के प्रोग्राम का आगाज। 50 करोड़ रुपए के मसारिफ से 81 करोड़ मछलियों की तकसीम। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का जायजा इजलास। ईद उल अजहा से पहले फिरका परस्त अनासिर की साजिशें, बड़े जानवरों को रोकने की कोशिश मजलिस की मदाखलत के बायस नाकाम। और डबल बेडरूम मकानात दिलाने का झांसा देकर गरीब आवाम से लाखों रुपए हड़पने वाला खानगी तेलुगु टीवी चैनल का सदर नशीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आखिरकार हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की इंहदामी कार्रवाई को कवरेज की इजाजत दे दी है, लेकिन मीडिया को पूरी आजादी के साथ कवरेज करने से रोकने में भी हुकूमत कामयाब रही। वजीर इमारत और शवारे के सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर की निगरानी में बीआरके भवन से मीडिया को बस में ले जाया गया। पुलिस के सख्त मुहासरे में कवरेज करने को कहा गया, जिसकी वजह से समाजी फासले की धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। सेक्रेटेरिएट के 3 किलोमीटर के अतराफ पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। सेक्रेटेरिएट के ए, बी, सी, डी और एच साउथ और नॉर्थ साउथ और जी ब्लॉक को मुनद्दम कर दिया गया है। सेक्रेटेरिएट के अहाते में 2 मसाजिद और 1 मंदिर का इस इंहदामी कार्रवाई के सबब कोई नामो निशान तक नहीं देखा गया। सेक्रेटेरिएट में इस तरह का इंतजाम किया गया था जैसे कोई एहतजाजी प्रोग्राम होने वाला है। मीडिया के नुमाइंदों को बस में ही बिठा दिया गया और फोटोग्राफर को खुली गाड़ी मुहैया की गई थी। कोई भी अपनी मर्जी से कवरेज करने के लिए आजाद नहीं था। मीडिया को मुसलसल कवरेज करने की इजाजत दी जाएगी या फिर अदालत को दिए गए तहफ़्फ़ुज़ को पूरा करने की कोशिश की गई है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। तेलंगाना हाईकोर्ट में सेक्रेटेरिएट की इंहदामी कार्रवाई का मीडिया कवरेज की इजाजत देने के लिए अदालत में दरखास्त दाखिल की गई थी। इस पर हुकूमत ने अदालत को बताया था कि हुकूमत की तरफ से इंहदामी कार्रवाई का बुलेटिन जारी किया जाएगा। इस सिलसिले में एक प्रेस नोट जारी करते हुए रियासती हुकूमत ने बताया कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की जदीद इमारत की तामीर के लिए कदीम इमारतों का इंहदाम और मुनद्दमा इमारतों के मलबे के सफाई के कामों का आगाज कर दिया गया है। ताहाल तकरीबन 90% इंहदामी कामों की तकमील हो चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक मज़कूरा इंहदामी कार्रवाई के नतीजे में जुमला 4500 ट्रक मलबा बरामद होने के इम्कानात हैं, जिसके मंजिमला ताहाल 2000 ट्रक मलबे की सफाई की जा चुकी है और बकिया मलबे की सफाई के काम जारी हैं। रियासती हुकूमत ने इंहदामी कार्रवाई के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मीडिया के बशमूल किसी को भी सेक्रेटेरिएट के अहाते में जाने की इजाजत नहीं दी, जैसा कि ऊंची इमारतों के इंहदाम के चलते हादसात पेश आने का खतरा लाहक था। ऐसे में मीडिया नुमाइंदों ने हुकूमत से इस बात की दरख्वास्त की है कि वो मीडिया को इंहदामी कामों की रिपोर्टिंग की इजाजत दें। इस पस मंजर में रियासती वजीर इमारत और शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ऐलान किया कि मीडिया की जानिब से की गई दरखास्तों के पेश नज़र हुकूमत ने यह फैसला किया है कि मीडिया के नुमाइंदों को सेक्रेटेरिएट के अहाते में दाखिला और इंहदामी कामों और मलबे की सफाई से मुताल्लिक कामों की रिपोर्टिंग की इजाजत दी जाए, लेकिन इस खुसूस में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी, जैसा कि इंहदामी कामों के चलते हादसात पेश आने का खतरा लाहक होता है। वजीर मौसूफ ने बताया कि बीर की शाम 4 बजे मीडिया के नुमाइंदों को सिटी पुलिस कमिश्नर की निगरानी में बीआरके भवन से सेक्रेटेरिएट ले जाया गया और उन्हें वहां पर जेरे दौरान इंहदामी कार्रवाई का मुशाहिदा कराया गया। सेक्रेटेरिएट की इंहदामी कार्रवाई से मुताल्लिक दरखास्त पर हुई समाअत के दौरान अदालत ने दरखास्त गुजार से कहा कि आप कवरेज कर सकते हैं, हुकूमत ने इजाजत दे दी है। हुकूमत ने अदालत को बताया कि वजीर इमारत और शवारे के सेक्रेटरी और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की निगरानी में कवरेज की इजाजत दी गई है।
इस पर दरखास्त गुजार ने हर दिन मीडिया कवरेज करने की इजाजत दिए जाने का मुतालबा किया। इस पर अदालत ने कहा कि फिलहाल जाकर पहले कवरेज करें कि वहां पर चल क्या रहा है, पहले ये तो मालूम होना चाहिए। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि कवरेज करने के लिए इतनी तहदीदात क्यों आयद की जा रही हैं, इस बारे में अदालत को वाकिफ कराया जाए। इस सिलसिले में मुकम्मल हलफनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी गई है। अदालत ने कहा कि मीडिया की आजादी पर ओपन कोर्ट में समाअत की जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात इस्लामी हिंद ने रियासती सेक्रेटेरिएट के इन्हिदाम के दौरान शहीद करदा मस्जिद व दफातर मोतमदी और मस्जिद हाशमी की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर का मुतालबा करते हुए कहा कि यह मसला मुसलमानों के मजहबी जज्बात से वाबस्ता है। मुतालबे की अदम तकमील पर पुरअमन जमहूरी एहतजाज करने का हुकूमत को इंतबा दिया गया। पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी व तर्जुमान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने जारी करदा प्रेस नोट में कहा कि मसाजिद की शहादत पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए बेहद तकलीफदा, बास से रंज व कतई नाकाबिल कबूल है। शहर में मुकीम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान, मुमताज उलमा कराम, मुफ्तियान, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुतालबे के बावजूद हुकूमत ने इस अलमनाक वाक़े के तदारुक के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। हुकूमत अपनी इस गलती की तलाफी करे और मुकर्ररा वक्त में इन मसाजिद को उनके हकीकी मकामात पर दोबारा तामीर करे, बसूरत दीगर मुसलमान पुरअमन एहतजाज करेंगे। एक अलहदा बयान में अमीर हल्के तेलंगाना जमात इस्लामी हिंद मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने इन मसाजिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर का ऐलान करने वज़ीर आला की सीआर से मुतालबा किया। इस खुसूस में वज़ीर आला के ज़बानी वादे को उन्होंने सियासी जमाकत से ताबीर किया। सेक्रेटेरिएट के नए नक्शे में इन मसाजिद की निशानदही क्यों नहीं की गई, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने भी हुकूमत को इंतबा दिया कि हुकूमत इन मसाजिद की उनके मुकाम पर दोबारा तामीर से पसोपेश करती है तो उसके खिलाफ जमहूरी व आईनी तरीके पर एहतजाज किया जाएगा। वजीर अफजाइश मवेशियात टी श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत 5 अगस्त से रियासत भर में मछलियों की मुफ्त तकसीम का प्रोग्राम शुरू करेगी। पीर के दिन अपने दफ्तर में महकमे के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। श्रीनिवास यादव ने कहा कि 5 अगस्त को जिले सिद्दीपेट में कुंडा पोचम्मा रंगा नायका सागर आबी ज़खायर में मछलियों के बच्चों को छोड़े जाने के प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए की लागत से रियासत में 24,000 तालाबों और आबी ज़खायर में 81 करोड़ मछली के बच्चों की तस्कीम की जाएगी। 10 करोड़ रुपए की लागत से 78 आबी वसाइल में 5 करोड़ मीठे पानी के झींगे छोड़े जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मछली को ज़खायर आब में छोड़ने के दौरान कोविड-19 के क़वायद का भी ख्याल रखें। उनका कहना था कि माहीगीरों को मुफ्त मछलियों की तकसीम, सब्सिडी पर गाड़ियां, जाल और किट्स की फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत जीएचएमसी के दायरे में 150 डिवीजन में हर डिवीजन को सब्सिडी पर आउटलेट्स फराहम करेगी। उनका वजाहत थी कि ये गाड़ियां मछली फरोख्त करने और मुताबिक किस्म के मछली के पकवान के लिए डिजाइन की गई है। अगर हुकूमत के जरिए तकसीम करता भेड़ों और भैंसों की मौत हो जाती है तो वो इंश्योरेंस के जरिए दूसरा जानवर उन्हें फराहम करते हैं। वजीर मौसूफ ने हुक्काम को हिदायत की कि वो 1 माह में ज़ेर-ए-इल्तिवा इंश्योरेंस अदायगियों को मुकम्मल करने के लिए इक़दामात करें। वजीर साहब ईटेला राजेंद्र ने सेल्फ चेक कियोस्क मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर बहबूद के ईश्वर और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। कंपनी के नुमाइंदों ने वज़रा को इस मशीन की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मशीन की खुसूसियत यह है कि इस मशीन के रूबरू आदमी खड़ा होने पर उसकी तस्वीर ली जाती है और बॉडी टेम्परेचर और खून में मौजूद ऑक्सीजन का पता चलाती है। हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइजर्स मौजूद हैं। इस मशीन में मोबाइल फोन, खुफल चाबी, ऑफिस बैग को या पर्स से पाक करने की सहूलत भी मौजूद है। यह पूरा अमल 6 मिनट के अंदर मुकम्मल करती है। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने इस मशीन की तारीफ करते हुए कहा कि आवाम खुद का ख्याल रखें और जरूरी काम के लिए बाहर निकलें। बाहर निकलने मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में रिकवरी रेट ज्यादा है। इस मौके पर वजीर बहबूद ने कहा कि इस मशीन को तमाम दफातर, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और दवाखानों में रखा जाए ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। रियासत तेलंगाना में पीर की सुबह जारी किए गए ताजा आदाद शुमार के मुताबिक 1473 कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के केसेस की तादाद में गैर मामूली कमी हुई है। 24 घंटों में हैदराबाद में 506 मुस्बित केसेस दर्ज किए गए। 8 अमवात की तस्दीक की गई है।
इस तरह से रियासत में जुमला अमवात 471 हो गई हैं। तेलंगाना में जुमला केसेस की तादाद अब 55,532 हो गई है। 12,955 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। पीर की सुबह जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 774 अफराद को भी डिस्चार्ज किया गया है। 9,817 के मुआयने किए गए। हैदराबाद में जहां 506 केसेस दर्ज हुए, वहीं पर आदिलाबाद के 28, भद्राद्री के 10, जगतियाल के 18, जंगांव के 10, भूपालापल्ली के 10, गढ़वाल 32, कामारेड्डी 17, करीमनगर 91, खम्मम 20, महबूबनगर 8, महबूबाबाद 34, मंचिरियाल 14, मलकाजगिरी 86, निजामाबाद 41, रंगारेड्डी 168, संगारेड्डी 98, सूर्यापेट 32, वरंगल अर्बन 111 और नलगुंडे के 28 केसेस दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में बीजेपी के गैर जमहूरी अंदाज में हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों के खिलाफ कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने राजभवन के पास धरना देने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने भी राजभवन के पास धरना देने जब गांधी भवन के पास जमा हुए और वो राजभवन जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी राजस्थान में अरकान असेंबली को खरीदने और कांग्रेस हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है और ये जमहूरियत के खून के मुमासिल है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का सहारा लेते हुए अरकान असेंबली को खौफजदा किया जा रहा है। रेवंत ने कहा कि 31 जुलाई को असेंबली इजलास तलब किया जाए। बीजेपी के मौके पर असेंबली में मुबाहस होने चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर अपोजिशन को कोरोना से मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर बहुत बड़े साजिशी सियासतदान हैं। केसीआर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनका कहना था कि वजीर आला उन पर तनकीदें करने वालों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस की गाड़ियों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा। एहतजाज करने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई मुनासिब नहीं है। पुलिस गिरफ्तार करने से पहले पुलिस की गाड़ियों को साफ करके उसमें ले जाया जाए। पुलिस की गाड़ियों के जरिए कांग्रेस कायदीन कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की कि वो आंख बंद करके गाड़ियों में नहीं बैठें। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी रियासत के उर्दू मीडियम या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की निसाबी किताबों की तदवीन कर रही है। एकेडमी उर्दू मीडियम 10वीं जमात के असातिज़ा की अकामती तरबियत और सहाफ़ियों के लिए भी अकामती तरबियत का निज़ाम शुरू करेगी। एकेडमी के सेक्रेटरी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद गौस ने बात बताई। उन्होंने कहा कि सदरनशीन एकेडमी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी की क़यादत में एकेडमी बड़े पैमाने पर फ़रोग़ उर्दू के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को शुरू कर रही है। उर्दू से नाबलद नई नस्ल के लिए 7 रोज़ा ऑनलाइन कोर्सेज को मंजूरी दी गई है। इसके लिए दाखिला वेबसाइट के जरिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उर्दू एकेडमी 1975 में कायम हुई, लेकिन उसकी कोई ज़ाती इमारत नहीं है। एकेडमी हसौद से किराए के दफ्तर में काम कर रही है। एकेडमी के लिए मौजू मकाम पर दफ्तर के लिए अराजी और उस पर इमारत की तामीर के लिए हुकूमत को तजवीज़ रवाना की गई है। एकेडमी का कोई लोगो भी नहीं बनाया गया था। इसका एक लोगो बनाया गया है जिससे मंजूरी हासिल हुई है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ताउन से उर्दू एकेडमी कई प्रोग्राम शुरू कर रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के ताउन से 2 डिप्लोमा कोर्सेज तैयार किए गए हैं। एकेडमी का वेबसाइट भी काम कर रहा है। उर्दू रोजनामों, हफ्तावार, 15 रोज़ा अखबारात से वाबस्ता मुख्तलिफ सहाफ़ियों को ग्रांट जारी की गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ताउन से उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स को मंजूरी दी गई। समाजी उलूम व साइंस की इस्तिलाहात पर मबनी फरहंग मदवी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंजूरा बजट की इजराई में कमी के बावजूद एकेडमी अपनी सरगर्मियों को वुसअत दे रही है। जाती मफाद के लिए सौदेबाजी मिल्लत के नाम निहाद हमदर्दों का पेशा बन चुका है। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद की शहादत के लिए वक्फ बोर्ड की मुजरिमाना लापरवाही से हर कोई वाकिफ है, लेकिन सदरनशीन से दरपर्दा सौदेबाजी करने वाले मिल्लत के नाम निहाद हमदर्द आज उन्हें मासूम कहते देखे गए। पीर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर के एक मोअज़्ज़िज़ आलिम दीन भी मौजूद थे और जब उन्हें सदरनशीन के साथ एक तंजीम के सरबराह की दरपर्दा सौदेबाजी का शुबा हुआ तो उन्होंने तंजीम के सरबराह के दावों की कलई खोल डाली। पेश एक तफसीली रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन बेचारे हैं और वो क्या कर सकते हैं। सदरनशीन वक्फ बोर्ड नाअहल हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं हो सकता। वक्फ की अराजियात को उन्होंने नहीं खाया है।
वक्फ जायदादों को लैंड ग्रैबर से बचाने के लिए सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बहुत कोशिशें की हैं। इस शख्स की जबान से जो ये अल्फाज निकल रहे हैं, उससे पता चलता है कि सदर नशीन वक्फ बोर्ड से कुछ ना कुछ सौदेबाजी हुई है। यह रकम की शक्ल में हो सकती है या फिर किसी वक्फ अराजी का भी सौदा हुआ होगा। वक्फ बोर्ड बेचारा क्या करेगा? वक्फ बोर्ड की कोई अहमियत नहीं है। और जहां तक के वक्फ बोर्ड का सवाल है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ताल्लुक है, चेयरमैन समझिए कि साहब नाअहल हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं। वक्फ बोर्ड बेचारा क्या करेगा? वक्फ बोर्ड की कोई अहमियत नहीं है। और जहां तक के वक्फ बोर्ड का सवाल है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ताल्लुक है, चेयरमैन समझिए कि साहब नाअहल हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं। मुस्लिम शब्बान के नुमाइंदे ने जिस तरह सदर नशीन वक्फ बोर्ड को मासूम कहा, तो दूसरी तरफ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मौलाना मुफ्ती मुगनी मुजाहरी ने बाहर आकर मुश्ताक मलिक की तरफ से वक्फ बोर्ड सदर नशीन की सिताइश पर सवाल उठाए। मौलाना ने कहा कि मसाजिद का तहफ्फुज वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। ज़ात और उनकी शख्सियत से हमें कोई लेना देना नहीं। वो चाहे अपनी जगह कितने ही मासूम हो, बहैसियत चेयरमैन सदर नशीन वक्फ बोर्ड उनकी जिम्मेदारी बनती है। मौलाना ने बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सब मुसलमान मजलिस का साथ देंगे, मजलिसी क़ियादत का साथ देंगे और वहाँ दोबारा मस्जिद उसी मकाम पर तामीर होगी। ये काम हमारे मोहतरम सदर मोहतरम बैरिस्टर ओवैसी साहब आसानी के साथ कर सकते हैं कि मुल्क की रियासत की तमाम तंजीमों को एक प्लेटफार्म पर जमा करके सबको सबकी आवाज़ के साथ इस काम को आगे बढ़ाएं। हम उलमा, अवाम सब उनके शाना बशाना होंगे और उनकी ताकत बनेंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे और उनकी जद्दोजहद को कामयाब बनाएंगे। बाबरी मस्जिद की तहरीक के दौरान इस शख्स की तंजीम ने मस्जिद की बाजियाबी के नाम पर गयूर अवाम की फिराकदिली और उनके जज्बात का फायदा उठाया। बाबरी मस्जिद की आड़ में अपने तायुशात को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह शख्स मिल्लत के मफाद के नाम पर दुकान चलाता आ रहा है। उस वक्त रकम वसूली गई, चंदे वसूले गए और फिर कुर्बानी के चमड़े भी वसूले गए, लेकिन आज तक यह शख्स उन चंदों का हिसाब ही नहीं दे पाया है। जब भी शहर में कोई ऐसा मसला पैदा होता है तो यह शख्स अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है और उसका फायदा उठाता है। बाबरी मस्जिद की तहरीक के दौरान जिस कदर बड़े पैमाने पर इसने रकम वसूली, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन आज तक वो एक मौमा बना हुआ है कि आखिर उस चंदे की रकम का हुआ क्या, उसका इस्तेमाल कहां हुआ। यह शख्स जो स्कूटर पर था कारनशीन हो गया, लेकिन आज यही शख्स सदर नशीन वक्फ बोर्ड के बचाव में खड़ा हो गया। शायद जिस लैंड ग्रैबर्स की बात कर रहे हैं उनका भी इससे कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड को बेचारा और मासूम कहने वाले को शायद यह पता नहीं कि औकाफी अराजियात की कई दस्तावेजात वक्फ बोर्ड से गायब हो चुके हैं। इसके जिम्मेदार कौन है, लेकिन यह शख्स उसका जवाब देने से कासिर है। आज यह शख्स वक्फ बोर्ड के सदरनशीन को मासूम साबित करते हुए अपना मफाद हासिल करना चाहता है। शायद हो सकता है कि इससे सदरनशीन वक्फ बोर्ड से कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा और यह फायदा हासिल करना चाहता होगा। सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों को मुनद्दम करते हुए वहां पर नई इमारत की तामीर के मंसूबे का जिस वक्त ऐलान हुआ था, उस वक्त ही कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली को झिंझोड़ दिया था। मसाजिद के तहफ्फुज के बारे में हुकूमत को खबरदार किया था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिदें हैं, एक मंदिर है, उनका तहफ्फुज जरूरी है। क्या ऐसा ना हो जाए कि फिर अंबरपेट में जैसा हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि अंबरपेट की मस्जिद भी दोबारा बनेगी। आज मुकामी तंजीम का यह शख्स सदरनशीन वक्फ बोर्ड की हिमायत कर रहा है। उसे नहीं पता कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के तहत है, लेकिन इसी सदरनशीन की लापरवाही की वजह से 2 मसाजिद को मुनहद्दम कर दिया गया।
اور ویسے بھی وقف بورڈ کا صدرنشین برسر اقتدار جماعت کا لیڈر ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وقف بورڈ صدرنشین کی مجرمانہ خاموشی سے ہی سیکریٹریٹ کی مساجد کو شہید کیا گیا۔ آج صدرنشین کے حمایتی چند ٹکڑوں کے لیے ان کی حمایت میں اتر آئے ہیں۔ مسجد کے منہدم ہونے پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے اسی مقام پر دونوں مساجد کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کی تعمیر جو ہو رہی تھی اس میں ڈیمولیشن میں ان مسجدوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ہم اس حرکت کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کانٹریکٹر نے اس طرح کی حرکت کی ان پہ اوپر کیس بک ہونا چاہیے، ان پر ایف آئی آر بک ہونا چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی اور بہادر پورہ کے ایم ایل اے معظم نواب نے تلنگانہ کی ایوان اسمبلی میں کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا، اس بات کا مطالبہ کیا حکومت سے کہ سیکریٹریٹ کے دونوں مساجد بلکہ منادر کی بھی حفاظت کی جائے، ان کو منہدم نہ کیا جائے۔ ہم سیکریٹریٹ کی نئی بلڈنگ بنانے کے ہرگز خلاف نہیں ہیں، مگر سیکریٹریٹ کی نئی بلڈنگ بنانے کے نام پر مسجد کو شہید کر دینا یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ درج وفق ہے اور کسی بھی قسم سے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ میں مشترکہ مجلس عمل اور تمام علماء، مشائخین اور ذمہ داران نے جو بیان دیا اس کو پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ حکومت سے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مسجد کو اسی مقام پر تعمیر ہونا چاہیے۔ 724 گز زمین رجسٹرڈ وقف ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ چیف منسٹر اسی مقام پر اس جگہ پر مسجد کو تعمیر کریں گے۔ ریاست تلنگانہ میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے کسی نے ایوان اسمبلی کو اگر جھنجھوڑا ہے تو وہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی ہیں۔ شہر حیدرآباد کے گرد و نواح میں ہزاروں ایکڑ قیمتی اراضی کو جبرن قبضوں سے آزاد کراتے ہوئے اسے وقف بورڈ کو لوٹانے کا سہرا بھی اکبر اویسی کے سر جاتا ہے۔ بیگم پیٹ ٹاسک فورس آفس کی عمارت کو بھی اپنی مسلسل نمائندگی کے ذریعے اکبر اویسی نے وقف بورڈ کی تحویل میں اسے واپس لایا تھا۔ اگر ریاست تلنگانہ میں وقف اراضیات کے تحفظ کا کہیں ذکر ہوگا تو قائد مجلس اکبر الدین اویسی کا نام اس کے ایک سپہ سالار اور محافظ کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ جو لوگ وقف اراضیات کا تحفظ نہیں کر پائے، جن کی ناک کے نیچے وقف اراضیات پر قبضے ہوتے رہے، آج ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ان کی حمایت میں اتر آئے ہیں اور انہیں اب معصوم ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم و ملت کے نام پر اپنی دکان چلاتے ہیں، قوم کے نام پر پیسہ بٹورتے ہیں اور گاڑیوں میں گھومتے ہیں، قوم کے نام پر سودے بازی ہوتی ہے، ان کے سامنے سچائی اور حقیقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسے کئی ملت فروش حیدرآباد میں اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ قوم میں انتشار رہے، قوم کو تعلیمی، سماجی اور معاشی پسماندگی سے ہی دوچار رکھا جائے، لیکن اپنا مفاد برابر حاصل کرتے رہیں۔ تحریک مسلم شبان کا یہ سربراہ ہو یا پھر ان کے ہمنوا یا پھر کوئی دوسرے ملت فروش، آج ہر کوئی چند ٹکڑوں کے لیے اپنے آقاؤں کے کہنے پر بھونک رہے ہیں، اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں۔ لیکن حیدرآباد کے غیور عوام اس بات سے واقف ہیں کہ ان کا حقیقی معنوں میں ہمدرد کون ہے اور کون قوم کے مفادات کے لیے ہماتن گوش مصروف ہیں۔ ایسے ملت فروشوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے جو اپنے مفاد اور چند ٹکڑوں کے لیے اپنے ضمیر کو، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور قوم کے حقیقی خدمت گزاروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ 4 ٹی وی ایسے ملت فروشوں کی کالی کرتوتوں، دھوکے بازی کو بے نقاب کرتا رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی قوم و ملت کے مفاد کا سودا ہوگا، 4 ٹی وی ایسے افراد کا تعاقب کرے گا اور ان کی سرگرمیوں کو بے نقاب کرے گا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کورونا وائرس کے ٹیسٹوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں قدیم ملک پیٹ میں واقع سالارہ ملت کمیونٹی ہال میں 49 کورونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے صرف ایک کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیع بھی موجود تھے۔
राजेंद्र नगर में फिरका परस्त तंजीमों के शरपसंदों की तरफ से बड़े जानवरों को रोके जाने का सख्त नोट लेते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने पुलिस के आला हुकाम से बात करते हुए जानवरों की रिहाई को यकीनी बनाया। जैसे ही जानवरों को शरपसंदों के एहतजाज के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया, बैरिस्टर उवैसी को इत्तला दे दी गई। बैरिस्टर उवैसी ने राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के मजलिसी इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन रवाना किया। रहमत बेग की मौजूदगी में वेटरनरी डॉक्टर की तरफ से जानवरों का मुआयना किया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। रहमत बेग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शरपसंदों की गुंडागर्दी को रोकना पुलिस का काम है, वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी। जानवरों की रिहाई उनके मालिक होने पर अब्दुल खदीर ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी से इजहार तशक्कुर किया। इससे पहले फिरका परस्त तंजीमों के शरपसंद कारकुनों ने मवेशियों की गाड़ी को रोककर लबे सड़क हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस भी मुकाम वाक़े पर थी, लेकिन पुलिस से ज्यादा फिरका परस्त अनासिर ही कानून के मुहाफिज बनने की कोशिश करते देखे गए। मुसलसल इश्तियाल अंगेज नारे लगाने और फिर मवेशियों से भरी गाड़ी को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। पुलिस को चाहिए कि ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जानवर ले जाने वाले उमर अब्दुल कदीर का कहना था कि पिलर नंबर 111 के पास शरपसंद अनासिर ने उनकी गाड़ी को रोक दिया। वो ये गाड़ी टोली चौकी से शास्त्रीपुरम ले जा रहे थे। उनका यह भी कहना था कि ये अनासिर रेती बोली से लेकर राजेंद्र नगर तक वसूली करने में मसरूफ हैं और जानवर ले जाने वालों को धमकाया जा रहा है। समाजी तंजीम सिलिकॉन सॉल्यूशन लिमिटेड और हैदराबाद सिटी पुलिस के शराक से गरीब अफराद जो कोरोना वायरस से फौत हो रहे हैं, उनकी लाशों की मुंतकली के लिए लास्ट राइड यानी कि आखिरी सफर गाड़ी को लॉन्च किया गया। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस गाड़ी को लॉन्च करने की तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इससे गरीब आवाम को काफी सहूलत होगी, बिलखुसूस कोरोना वायरस के बायस जो अमवात हो रही हैं, वैसे लाशों की मुंतकली में गरीबों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। यह खिदमत सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दस्तयाब रहेंगी। जरूरतमंद इन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं। 7995404040, 8499843454। ये नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए, 7995404040, 8499843454। माधवपुर और केपीएचपी पुलिस ने रियासती हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात दिलाने का झांसा देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर सबराबाद पुलिस ने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में जी प्रशांत को 27 जुलाई को गिरफ्तार किया, जो भोले भाले गरीब अफराद से मकानात दिलाने का झांसा देते हुए भारी रकम हड़प लिया करता है। वो अपने आप को खानगी टीवी चैनल का सदरनशीन बताते हुए उन्हें अपना तारुफ कराया था। मासूम गरीबों को इस बात का ये तयकीन दिलाता कि वो निजाम पेट और दूसरे मकामात पर तामीर किए जाने वाले मकानात दिलाएगा। मुलजिम ने करीब 40 अफराद से उनके आधार कार्ड की कॉपियां, बरक़ी बिल्स के अलावा फोटोज हासिल करते हुए फी कस 1,55,000 रुपए से 1,76,000 रुपए की नकद रकम जब्त की है, यानी कि हासिल की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 10 दिन के बाद मुतासरा अफराद को जाली अलॉटमेंट ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हाउसिंग की जानिब से अपने लैपटॉप पर तैयार करके उसकी कॉपियां हवाले की। मुतासरा अफराद का ताल्लुक कुक्कटपल्ली, बिच्चूपल्ली और मियाँपुर पुलिस हुदूद से बताया गया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक कार, लैपटॉप, कलर प्रिंटर, 8 अलॉटमेंट लेटर, 2 स्टैंप, नकद रकम 8 लाख रुपए के अलावा दूसरी अशिया भी जब्त की है। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में खानगी फाइनेंसर्स की तरफ से अक़सात के लिए ऑटो ड्राइवर्स को मुबैना तौर पर हरासा किए जाने की शिकायत मिल रही हैं। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से अक़सात पर ऑटो हासिल करने वाले फाइनेंस की किस्त अदा नहीं कर पाए। अब उन्हें सड़कों पर रोका जा रहा है। मिन्नत समाजत करने पर 500 से 1000 रुपए लेकर उन्हें छोड़ा जा रहा है। आरबीआई की तरफ से भी अक़सात की अदायगी के लिए लॉकडाउन के दौरान राहत दी गई थी, लेकिन इस सिलसिले में अब फाइनेंसर हरासानी पर उतर आए हैं। सीसीएस बालानगर पुलिस टीम ने बैन रियासती सरके की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में 4 आधी सारिकों को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस सबराबाद ने बताया कि उसने 27 जुलाई को वंशीधर रेड्डी, एम पुष्पालता, शिवा कुमार, के लक्ष्मी नरसिम्हा भार्गव, रामाराव को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस केस की शिकायत करने वाले 3 जुलाई को अपने अफराद खाना के साथ अंबाजी पेट मेदक रवाना हुए थे। 5 जुलाई की शाम जब वो घर वापस पहुंचे तो घर के दरवाजे का कुफल टूटा हुआ था, जबकि घर की तमाम अशिया बिखरी पड़ी थी।
अलमारी से तिलाई जेवरात, रकम, मकान के दस्तावेजात और ज़ायदस 5,20,000 रुपए गायब थे। पुलिस का यह कहना था कि मुलजिमीन रात के औकात में मुकफ्फल मकानों की निशानदही करते हुए सरके की वारदातें अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 20 तोले के तिलाई जेवरात, मकान के दस्तावेजात, नकद रकम ज़ायदस 53,35,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल के अलावा 5 सेलफोन भी बरामद किए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पुलिस महासरे में सेक्रेटेरिएट इंहदामी कार्रवाई के कवरेज की इजाजत, 90% इंहदाम मुकम्मल, 2000 ट्रक मलबे की सफाई, सरकारी प्रेस नोट जारी। पांच अगस्त से मछलियों की अफजाइश के प्रोग्राम का आगाज, 50 करोड़ रुपए के मसारिफ से 81 करोड़ मछलियों की तकसीम, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का जायजा इजलास। ईद उल अजहा से पहले फिरका परस्त अनासिर की साजिशें, बड़े जानवरों को रोकने की कोशिश मजलिस की मदाखलत के बायस नाकाम। डबल बेडरूम मकानात दिलाने का झांसा देकर गरीब आवाम से लाखों रुपए हड़पने वाला खानगी तेलुगु टीवी चैनल का सदरनशीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद।